तो हमारा टॉपिक चल रहा था बिंदु पथ, और बिंदु पथ में हमने कुछ एग्जाम्पल हैं वो हल किए थे। तो ये बिंदु पथ क्या है? बिंदु पथ क्या है? बिंदु पथ बिंदुओं का एक समुच्चय होता है जो दिए गए किसी प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। क्या कहलाता है? बिंदु पथ। अब कुछ प्रतिबंध पढ़े थे हमने। किसी नियत बिंदु से अचर दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है? वर्त। इसी प्रकार दूसरा प्रतिबंध पढ़ा था, एक रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ रेखा के समांतर रेखा होती है। इसी प्रकार तीसरा प्रतिबंध पढ़ा था, दो समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ समांतर रेखा के क्या होती हैं? समांतर रेखा होती है। इसी प्रकार आगे वाला प्रतिबंध पढ़ा था, दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ लंब अर्धक होता है। क्या होता है? लंब अर्धक। इसी प्रकार दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ प्रतिच्छेदी कोण का समद्विभाजक होता है। क्या होता है? समद्विभाजक। अब देखते हैं हमें कुछ प्रश्न। प्रश्नावली 10.1 का प्रथम क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से सत्य या असत्य लिखिए। निम्नलिखित कथनों में से सत्य या असत्य लिखिए और अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। प्रथम का प्रथम दे रखा, किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित, किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित, ये रेखा कौन सी है? एल है। किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय एक रेखा होती है। किसी रेखा से, रेखा कौन सी ली? एल। इस रेखा एल से समान दूरी पर स्थित, समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है? किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है? रेखा के समांतर रेखा, रेखा के समांतर रेखा। दिया गया कथन क्या है? असत्य। क्योंकि इसमें क्या दे रखा है कि एक रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ एक रेखा होती है। रेखा न होके क्या होती है? वो समांतर रेखा। तो दिया गया कथन क्या है? असत्य। औचित्य क्या देंगे? एक रेखा से समदूरस्थ, एक रेखा से समदूरस्थ बिंदुओं
का बिंदुपथ रेखा के समांतर रेखा होती है। इसी प्रकार दूसरा, एक वर्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है। एक वर्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो किसी दिए गए बिंदु से नियत दूरी पर स्थित है। एक वर्त किसी दिए गए बिंदु से नियत दूरी पर स्थित होता है। कथन सत्य है कि असत्य? सत्य है। नियत बिंदु क्या हो गया? केंद्र। अचर दूरी क्या हो गई? त्रिज्या। कथन क्या हो जाएगा? एक नियत बिंदु से अचर दूरी त्रिज्या। अचर दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ एक वर्त होता है। तीसरा कथन, तीन दिए गए बिंदु संरेख तभी होंगे। तीन दिए गए बिंदु संरेख तभी होंगे जब वह एक रेखा के बिंदुओं के समुच्चय के अवयव नहीं हों। तीन बिंदु संरेख तभी होंगे जब वो एक रेखा के अवयव नहीं हो। ये तीन बिंदु हैं। एक बिंदु ए, दूसरा बिंदु बी और तीसरा बिंदु सी। ये एक रेखा के अवयव है कि नहीं? अगर तीन बिंदु एक रेखा के अवयव होंगे तब वो क्या होंगे? संरेख होंगे। क्या होंगे? संरेख होंगे। ये रेखा, एक बिंदु है ए, दूसरा बिंदु है बी, तीसरा बिंदु है सी। क्या ये तीनों बिंदु एक रेखा के अवयव हैं?
नहीं है। तो क्या ये तीनों बिंदु सररेख हैं? क्या है? असररेख। तो दिया गया कथन सत्य है कि असत्य? असत्य। क्या होगा प्रतिबंध? तीन बिंदु सररेख तभी होंगे जब वे एक रेखा के अवयव हों। इसी प्रकार आगे वाला प्रतिबंध दे रखा है, दो रेखाओं से समदूरस्थ कितनी रेखाएं? दो। दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पर दो रेखाओं से समदूरस्थ कितनी रेखाएं हैं? दो। एक को नाम दे दो L और दूसरी वाली रेखा क्या है? M। दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पर दोनों रेखाओं के समांतर रेखा होगी। दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पर रेखा के क्या होगी? समांतर रेखा होगी। क्या समांतर रेखा? ये संभव नहीं है। कब संभव है? अगर ये दोनों रेखाएं क्या हो? समांतर हो। दोनों रेखाएं क्या हो? समांतर हो, तब तो ये क्या होगी? रेखा के समांतर रेखा। और अगर ये रेखाएं क्या है? असमांतर है। क्या है? असमांतर। तब ये रेखा के समांतर रेखा नहीं होगी। ठीक है। दूसरी वाली रेखा क्या है? ये दो रेखाएं क्या है? दोनों समांतर। दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पर रेखा के समांतर रेखा होती है। क्या होती है? रेखा के समांतर रेखा। दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पर अगर रेखाएं क्या हों? प्रतिच्छेदी। क्या हों? क्या हों? प्रतिच्छेदी। तब प्रतिच्छेदी कोण का क्या होगा? प्रतिच्छेदी कोण का क्या होगा? समद्विभाजक। दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पर कब अगर रेखाएं क्या हो? प्रतिच्छेदी हो, तब प्रतिच्छेदी कोण का क्या होगा? समद्विभाजक। तो लिखो कथन क्या है? ऐसा दो रेखाओं से
रेखाएं कैसी? प्रतिच्छेदी। दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पर प्रतिच्छेदी कोण का समद्विभाजक होता है। एवं समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पर रेखा के समांतर रेखा होती है। इसी प्रकार देखते हैं आगे वाला कथन। दो दिए गए बिंदुओं से एक बिंदु ए दूसरा बिंदु बी, दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो गई? AB। दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पर, इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु कौन सा ले लिया? P। PA दूरी किसके बराबर? PB के। दो समदूरस्थ बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ रेखा का क्या होता है, या बिंदुओं का क्या होता है? लंबवर्धक। क्या होता है? लंबवर्धक। या लंब समद्विभाजक। कथन क्या है? औचित्य क्या लिखेंगे? दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पर लंब अर्धक होता है। लंब अर्धक होता है।
इसी प्रकार देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक चतुर्भुज के विकर्ण एक चतुर्भुज के विकर्ण, चतुर्भुज कौन सा है? ए बी सी डी, इसके विकर्ण एक होगा बी डी, एक होगा ए सी। एक दूसरे को सम में द्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? सम में द्विभाजित करते हैं। सिद्ध कीजिए कि यह समांतर चतुर्भुज होता है। क्या दे रखा है हमें? चतुर्भुज, इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? सम में द्विभाजित। एक विकर्ण है AC, दूसरे वाला विकर्ण है BD, एक दूसरे को क्या करते हैं? ये O बिंदु पर सम में द्विभाजित करते हैं, सम में द्विभाजित करते हैं। इसलिए जितना AO होगा उतना ही क्या होगा? जितना AO होगा उतना ही क्या होगा? और जितना OB होगा उतना ही क्या होगा? OD होगा। हमें ABCD को क्या बताना है? समांतर चतुर्भुज। क्या जानते हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में? समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं एवं बराबर भी होती हैं, एवं दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो हम क्या करेंगे? हमें OA है वो OC के बराबर दे रखा है, OB है वो OD के बराबर दे रखा है, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसलिए हम इन दोनों त्रिभुजों को अगर सर्वांग सम बता दें, क्या बता दें? सर्वांग सम। सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजा व संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहां से ये जेड वाली आकृति बनेगी कि नहीं? बन गई जेड वाली आकृति। और जहां जेड वाली आकृति बनती है कौन से कोण होते हैं? एकांतर कोण। कौन से कोण? एकांतर कोण। एकांतर कोण तभी संभव है जब भुजाएं क्या हो? समांतर हो। इसलिए AB समांतर CD। तो दिया है उसमें क्या लिखेंगे? चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC व BD एक दूसरे को O बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं। सिद्ध करना है। ABCD समांतर चतुर्भुज है। उपपद या तो त्रिभुज AOB व COD को क्या बता दो? सर्वांग सम। या फिर त्रिभुज AOD व त्रिभुज BOC को क्या बता दो? सर्वांग सम। इन दोनों को बता दें। त्रिभुज AOB व
कोण AOB बराबर कोण COD, कोण AOB बराबर कोण COD, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, OA बराबर OC दिया है, OA बराबर OC दिया है, OB बराबर OD, OB बराबर OD दिया है, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज COD। सर्वांग सम त्रिभुजों के बारे में क्या जानते हैं? सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजा व संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। इसलिए जेड वाला कौन सा कोण है? ABO CDO या फिर BAO या फिर DCO। तो क्या लिखेंगे? इसलिए कोण ABO, कोण ABO किसके बराबर? कोण ABO किसके बराबर? DCO के, DCO के, DCO। कोण ABO किसके बराबर? DCO के। ये दोनों कोण तो बराबर है ना? कोण ABO किसके बराबर? DCO। ये एकांतर कोण है, ये तभी संभव होंगे यदि भुजाएं समांतर हों। इसलिए AB समांतर इसी प्रकार अगर AB DC के समांतर है, अगर इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे तो AD किसके समांतर आ जाएगा? AD समांतर BC। इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसी प्रकार देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। 3 असंरेख बिंदुओं, 3 असंरेख बिंदु
तीन असरेख बिंदु, हमें बताएं तीन असरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपद क्या होता है? वर्त का परिकेंद्र। क्या होता है? परिकेंद्र। तीन बिंदु है हमारे पास ए, बी और सी। ये तीनों बिंदु क्या हैं? असरेख है, एक सरल रेखा के ऊपर स्थित नहीं है। तीनों बिंदुओं को हमने मिला दिया, ए को बी से मिला दिया ए बी, बी को सी से मिलाया बी सी, ए को सी से मिलाया ए सी। क्या प्राप्त हो गया हमें? त्रिभुज। हमने तीन असरेख बिंदुओं को मिला दिया जिससे हमें क्या प्राप्त हो गया? एक त्रिभुज। क्या प्राप्त हो गया? त्रिभुज। अगर हमें इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक कर दें, क्या कर दें? लंब समद्विभाजक। त्रिभुज है हमारे पास, तीनों असरेख बिंदुओं को मिलाने से कौन सा बना? ए बी सी। अब तीनों भुजाओं का हम क्या कर दें? लंब समद्विभाजक, यानी इसका लंब समद्विभाजक करेंगे। कौन सी रेखा है? ओडी। बीसी की लंब समद्विभाजक रेखा, ये एसी की लंब समद्विभाजक रेखा, और ये एबी की लंब समद्विभाजक रेखा। एबी, बीसी और एसी का हमने लंब समद्विभाजक किया। वो तीनों बिंदु कहां प्रतिच्छेद करते हैं? जहां भी प्रतिच्छेद करते हैं क्या नाम दे दो? ओ। क्या नाम दे दो? ओ। तीन असरेख बिंदु थे ए बी सी, तीनों बिंदुओं को मिलाया, क्या प्राप्त हुआ हमें? त्रिभुज। क्या प्राप्त हुआ? त्रिभुज। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का क्या किया हमने? लंब समद्विभाजक। क्या किया? लंब समद्विभाजक। जो तीनों क्या कर रहे हैं? ओ बिंदु के ऊपर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। अब ये बताओ, ओडी, ओई, ओएफ लंब समद्विभाजक किया है, तो ओडी लंब किसके ऊपर है? बी सी पर। ओई लंब किसके ऊपर है? ए सी पर। ओएफ लंब किसके ऊपर है? ए बी पर। ये लंब समद्विभाजक है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं के हमने क्या किए? लंब समद्विभाजक किए। और बताओ, लंब समद्विभाजक जो बिंदुपत होता है वो कब संभव होता है? अगर वो लंब समद्विभाजक बिंदु दो दिए हुए बिंदु से क्या होगा? समदूरस्थ होगा। दो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपत क्या होता है? लंब समद्विभाजक। तो ये वो बिंदु है, बीसी का क्या है? लंब समद्विभाजक है। बीसी का क्या है? लंब समद्विभाजक है। तो बताओ, ये बी और सी से क्या हो गया? वो समदूरस्थ बिंदु। समदूरस्थ बिंदु है तो बताओ ओबी है वो किसके बराबर है? ओसी के। इसी प्रकार बताओ, एसी का लंब समद्विभाजक कौन है? ओई है। कौन है? ओई। तो बताओ, ओई अगर एसी का लंब समद्विभाजक है तो बताओ ये ए और सी से क्या हो गया? वो समदूरस्थ बिंदु। क्या हो गया? समदूरस्थ बिंदु। इसलिए ये ओसी किसके बराबर हो गया? ओए के बराबर। किसके बराबर हो गया? ओए के बराबर। इसी प्रकार ओएफ किसका लंब समद्विभाजक है? एबी का। अगर ओएफ एबी का लंब समद्विभाजक है तो बताओ ए और बी क्या हो गए? जो ओ बिंदु है
ए और बी से क्या है, समदूरस्थ है। और हम जानते हैं दो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपति क्या होता है, लंब अर्धक या लंब समद्विभाजक। अब देखो OA आ गया किसके बराबर, ये OB किसके बराबर आ गया, OC के बराबर। OB किसके बराबर आ गया, इसी प्रकार OC किसके बराबर आ गया, OC किसके बराबर आ गया, OA के बराबर। अब देखो OC OB के बराबर भी है, OC OA के बराबर भी है, तो बताओ OA बराबर OB बराबर OC आया कि नहीं। अगर OA बराबर OB बराबर OC है तो किसी अदृश्य वर्त के लिए क्या है, अगर OA बराबर OB बराबर OC है तो कोई अदृश्य वर्त बना ले। क्या बना ले, अदृश्य वर्त बना ले। उस अदृश्य वर्त के लिए बताओ OA OB OC क्या बन गई, त्रिज्या। क्या बन गई, त्रिज्याएं तो बराबर होती हैं, तो OA OB OC क्या बन गई, त्रिज्याएं। अब ये त्रिज्याएं तभी संभव होंगी जब ABC के लिए वर्त ABC के लिए O क्या होगा, परिकेंद्र होगा। क्या होगा, परिकेंद्र। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, तीन असंरेख बिंदुओं से, तीन असंरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है, वर्त का परिकेंद्र। क्या होता है, परिकेंद्र। दिया है उसमें क्या लिखेंगे, दिया उसमें क्या लिखेंगे, तीन असंरेख बिंदु A B व C है। सिद्ध करना, तीन असंरेख बिंदुओं का बिंदुपथ रचना। क्या की थी हमने रचना, AB BC AC के लंब समद्विभाजक खींचे जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। AB BC व AC के लंब समद्विभाजक OF OD व OE बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या लिखेंगे, उक्त ODBC का क्या है, लंब समद्विभाजक। ODBC का लंब समद्विभाजक। इसलिए O बिंदु B व C से क्या है, समदूरस्थ।
इसी प्रकार ओ बिंदु बी व सी से समदूरस्थ है। ओ बिंदु बी व सी से क्या है, समदूरस्थ है, इसलिए ओ बी किसके बराबर है, इसलिए ओ बी बराबर ओ सी देंगे समीकरण एक। इसी प्रकार ओ बिंदु या ओडी या ओ एफ, कौन, ओ एफ। इसी प्रकार ओ एफ, इसी प्रकार ओ एफ ए बी का क्या, लंब समद्वि भाजक है। अगर ये लंब समद्वि भाजक है तो बताओ ओ बिंदु ए व बी से क्या है, समदूरस्थ, इसलिए ओ बिंदु ए व बी से इसलिए ओ बिंदु ए व बी से समदूरस्थ है तो ओ ए किसके बराबर, ओ बी के बराबर, इसलिए ओ ए बराबर ओ देंगे समीकरण दो। समीकरण एक व दो से ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी क्या है, त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या है। ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी कौन से वर्त के लिए त्रिज्याएं हैं, तीन बिंदुओं से असरेख बिंदुओं से गुजरने वाले वर्त के लिए। तो बताओ इन तीनों असरेख बिंदुओं के लिए वो क्या हो गया, परिकेंद्र, क्या हो गया, परिकेंद्र। तो नीचे क्या लिखेंगे, अतः हम कह सकते हैं कि तीन असरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पर वर्त का परिकेंद्र होता है। क्या होता है, परिकेंद्र। तो तीन असरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है, वर्त का परिकेंद्र। देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। तीन सरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, अपने उत्तर का कारण स्पष्ट कीजिए। अब की बार बिंदु क्या दिए हैं, सरेख दिए हैं, क्या दिए हैं, सरेख। ये रेखा ली हमने कौन सी, एल। इस एल रेखा पर कितने बिंदु लेने हैं, तीन। वो तीनों बिंदु क्या लेने हैं, सरेख या असरेख, सरेख। एक बिंदु लिया है हमने, एक, दूसरा
दूसरा बिंदु लिया है बी, तीसरा बिंदु लिया है सी। कितने बिंदु लिए हमने? एक बिंदु लिया है ए, दूसरा बिंदु लिया है बी और तीसरा बिंदु लिया है सी। तीनों बिंदु क्या है? सरेख। तीन सरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपद। ये जो तीन बिंदु लिए हमने ए, बी और सी, इन तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ यानी समान दूरी पे कोई बिंदु लेना है। हमने कौन सा बिंदु ले लिया? मान लो पी बिंदु लिया। कौन सा बिंदु लिया? ये पी बिंदु है। ए से, बी से और सी से क्या है? समान दूरी पर। बिंदु पी की ए से दूरी क्या हो गई? पी ए। बिंदु पी की बी से दूरी क्या हो गई? पी बी। और बिंदु सी से दूरी क्या हो गई? पी सी। कौन सा बिंदु है बताओ? ये ए, बी, सी। बताओ बिंदु ए व बी से समदूरस्थ बिंदु कौन सा है? बिंदु ए व बी से समदूरस्थ बिंदु कौन सा है? पी। दो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपद क्या होता है? लंब समद्विभाजक। दो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपद क्या होता है? लंब अर्धक या लंब समद्विभाजक। तो बताओ ए और बी से समदूरस्थ बिंदु है कि नहीं? पी। क्वेश्चन में दे रखा है ना कि तीन बिंदु लेने, तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ कोई बिंदु लेना है, तो हमने कौन सा बिंदु लिया? पी। तो तीन बिंदुओं से, तो अब की बार देखो ए बी से समदूरस्थ बिंदु है कि नहीं? पी। तो दो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपद क्या होता है? लंब अर्धक। तो यहां से लंब अर्धक डाल दो। तो बताओ ए बी की लंब अर्धक रेखा कौन सी ली हमने? अब लंब ऐसा तो डाल नहीं सकते, नहीं डाल सकते ना। लंब हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री। कितने डिग्री का? तो बताओ ए बी की लंब समद्विभाजक रेखा कौन सी हो गई? क्या इस एम रेखा के ऊपर बिंदु पी स्थित है क्या? नहीं। इसी प्रकार बी और सी क्या है? बी और सी से समदूरस्थ बिंदु कौन सा है? बी और सी बिंदु से समदूरस्थ बिंदु कौन सा है? पी है। तो दो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपद क्या होता है? लंब अर्धक। क्या होता है? लंब अर्धक। तो लंब अर्धक रेखा बना दो। कौन सी? बताओ ये एम रेखा है, लंब अर्धक है किसके ऊपर? ए बी पर। यह रेखा कौन सी है? यानी एम लंब है किसके ऊपर? लंब अर्धक रेखा ही तो ना हमने। यानी ए बी से समदूरस्थ बिंदु कौन सा है? पी। ए और बी बिंदु से समदूरस्थ बिंदु कौन सा है? पी। तो दो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपद क्या होता है? लंब अर्धक। तो यानी ये एम लंब है किसके ऊपर? एल पर। इसी प्रकार बी और सी से समदूरस्थ बिंदु कौन सा है? पी है। तो दो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपद क्या होता है? लंब अर्धक। इसलिए एम लंब है किसके ऊपर? एल पर। एम एल पे भी लंब है, एन एल पे भी। इसलिए बताओ एम समांतर क्या बन गया? अरे ये कोण 90 बना के लंब है, ये भी 90। दोनों कोण का योग कितना हो रहा है? 180। अंतः कोण है। कौन से कोण है? अंतः कोण तभी संभव जब भुजाएं क्या हो? समांतर। इसलिए एम समांतर क्या है? एम। एम किसके समांतर है? एन के। अब ये एम समांतर एन है, तो ये जो दो रेखाएं प्राप्त हुई हैं, क्या इन दोनों रेखाओं के ऊपर बिंदु पी स्थित है क्या? हमारा प्रतिबंध तो ये है कि ए और बी से समदूरस्थ बिंदु कौन सा है? पी। तो हमने लंब अर्धक रेखा कौन सी खींची? एम। इसी प्रकार बिंदु बी और सी से समदूरस्थ बिंदु कौन सा है? पी। लंब अर्धक रेखा कौन सी खींची? एम। अब लंब दोनों एम लंब एल पे है और एन लंब है एल पे, तो दोनों रेखाएं क्या बन गई? समांतर। क्या इन दोनों समांतर रेखाओं के ऊपर स्थित है क्या बिंदु पी?
नहीं है, नहीं है ना। तो बताओ, तीन संरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का कोई बिंदुपथ होता है क्या? नहीं होता है, नहीं होता है। तो कैसे हल करेंगे? दिया है, इसमें क्या लिखेंगे? तीन बिंदु ए बी व सी संरेख है। सिद्ध करें। तीन संरेख बिंदुओं का बिंदुपथ तीन बिंदु ए बी व सी के संरेख है। व पी बिंदु क्या है? समदूरस्थ है। ठीक है। उप ए बी और सी तीनों बिंदु क्या हैं? संरेख है। और पी क्या है? इनसे समदूरस्थ बिंदु। ठीक है। बिंदु पी, बिंदु पी ए व बी से क्या है? ए व बी से समदूरस्थ बिंदु है। बिंदु P ए व बी से क्या है? समदूरस्थ बिंदु है। दो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है? लंबवर्धक। क्या होता है? लंबवर्धक। इसलिए एम लंब एल लंबवर्धक ही तो है ना, इसलिए एम लंब एल। इसी प्रकार बिंदु P बी व सी से समदूरस्थ बिंदु है। इसलिए बताओ, अगर बी व सी से समदूरस्थ बिंदु P है तो बताओ एन किसके ऊपर लंब होगा? यानी दो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ लंबवर्धक होता है। इसलिए एन लंब किसके ऊपर? एल। इसे देंगे समीकरण 1 और इसे देंगे समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से एम समांतर क्या बन गया? अगर एम लंब है एल पे तो 90, एन लंब है एल पे तो 90। अंतः कोण हो गए। अंतः कोण तभी संभव जब दोनों भुजाएं क्या होंगी? समांतर। तो एम समांतर किसके आ गया? एन। अब रेखाओं एम व एन पर बिंदु P उभयनिष्ठ बिंदु है या नहीं है?
नहीं। रेखाओं एम और एन पर बिंदु पी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। अगर ये उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है तो बताओ कोई बिंदुपथ संभव होगा क्या? नहीं होगा। अगर ये उभयनिष्ठ बिंदु होता तब तो क्या हो जाता? दो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या हो जाता? लंबवत। ठीक है, दो का तो हम जानते हैं। यहाँ कितने बिंदु हैं समदूरस्थ? 3। अगर तीनों बिंदु समदूरस्थ होते हैं और ये बिंदु P M और N के ऊपर उभयनिष्ठ होता तो हम क्या लिख दें? 3 सरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है? लंबवर्धक। लेकिन ये P बिंदु तो उभयनिष्ठ मिला ही नहीं, तो नीचे क्या लिखेंगे? इसलिए 3 सरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ संभव नहीं है। देखते हैं आगे वाले प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि ए और बी बिंदुओं से होकर जाने वाले वर्तों के केंद्रों का बिंदुपथ रेखाखंड AB का क्या है? लंबवत। सिद्ध कीजिए कि ए और बी बिंदुओं से होकर जाने वाले वर्तों, एक बिंदु कौन सा है? ए। दूसरा बिंदु कौन सा है? ए और बी बिंदुओं से होकर जाने वाले वर्तों के केंद्रों का बिंदुपथ, केंद्रों का बिंदुपथ रेखाखंड AB का लंबवत है क्या? यानी हमें ये सिद्ध करना है या ये बताना है कि ये दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं से जितने भी वर्त गुजरेंगे एक बिंदु है ए, दूसरे वाला है बी। ये वर्त ए और बी बिंदु से गुजर रहा है कि नहीं? ये वर्त भी कौन से बिंदुओं से गुजर रहा है? ए और बी से। ये वर्त भी कौन से बिंदुओं से गुजर रहा है? कौन से बिंदुओं से? ए बी से। हमने 3 वर्त बनाए, तीनों कौन से बिंदुओं से गुजर रहे हैं? ए बी से। इस वर्त का केंद्र क्या मान लें? P। क्या मान लें? P। इस वर्त का क्या मान लें? Q। इस वर्त का केंद्र क्या मान लें? R। इस वर्त का केंद्र तो क्या है? P है। इस वर्त का केंद्र क्या है? Q है। इस वर्त का केंद्र क्या है? R है। तीनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा खींच दो। कौन सी रेखा है बताओ? L रेखा है। कौन सी रेखा है? L।
बताओ इस वाले वर्त के लिए, इस वाले वर्त के लिए अगर ये वाला वर्त बिंदु ए और बी से गुजर रहा है, ए और बी से गुजर रहा है, तो बताओ इस वर्त के लिए ओ ए क्या बन गई? त्रिज्या। क्या बन गई? त्रिज्या। और ओ बी भी क्या बन गई? त्रिज्या। दोनों त्रिज्याएं बराबर होती है ना, तो ओ ए बराबर क्या आ गया? ओ ए किसके बराबर आ गया? ओ ए नहीं, केंद्र क्या है? टी, तो पी ए बराबर क्या आ गया? पी बी। तो अगर पी ए पी बी के बराबर है तो बताओ पी बिंदु से ए और बी क्या हो गए? समदूरस्थ बिंदु। और दो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है? क्या होता है? लंबवर्धक। क्या होता है? लंबवर्धक। तो बताओ ए को बी से मिला दो, ठीक है। अगर P बिंदु A व B से समदूरस्थ बिंदु है तो बताओ P बिंदु A B के ऊपर क्या हो गया? लंबवर्धक। यानी क्या नाम दे दो इसको? O। क्या नाम दे दो? O। यानी OP लंब हो गया किसके ऊपर? AB पर। किसके ऊपर हो गया? AB पर। इसी प्रकार ये Q बिंदु है, बताओ Q बिंदु है जिस वर्त का केंद्र, उसके लिए ये AQ क्या बन जाएगी? त्रिज्या। और ये BQ भी क्या बन जाएगी? त्रिज्या। तो जिस वर्त का केंद्र Q है उसके लिए QA बराबर QB है कि नहीं? क्योंकि एक ही वर्त की त्रिज्याएं क्या है? बराबर होती हैं। तो अगर ये QA QB के बराबर है तो बताओ Q बिंदु के लिए A और B क्या हो गया? यानी Q बिंदु A और B से समान दूरी पे स्थित है कि नहीं? तो दो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है? लंबवर्धक। तो बताओ ये OQ भी किसके ऊपर लंब हो गया? AB पर। इसी प्रकार बिंदु R है, जिस वर्त का केंद्र R है उसके लिए बताओ AR क्या है? त्रिज्या। क्या है? त्रिज्या। और ये BR भी क्या है? त्रिज्या। क्या एक ही वर्त की त्रिज्याएं अलग अलग होती हैं? नहीं होती हैं। तो बताओ ये AR दूरी किसके बराबर है? BR के। तो बताओ रेखाखंड AB के लिए R क्या हो गया? समदूरस्थ बिंदु। क्या हो गया? समदूरस्थ। और दो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है? लंब अर्धक। क्वेश्चन क्या है हमारा? सिद्ध कीजिए ए और बी बिंदुओं से होकर जाने वाले वर्तों के केंद्र का बिंदुपथ रेखाखंड AB का क्या है? लंबवर्धक है। यानी केंद्रों का जो केंद्र है उनको क्या बताना है? AB का लंबवर्धक। तो दिया है उसमें क्या लिखेंगे? बिंदुओं ए व बी से होकर जाने वाले वर्तों के केंद्र क्रमशः P, Q व R सिद्ध कर। केंद्र P, वर्तों के केंद्र होंगे और मैं कितने वर्त लिए हैं? तीन। तीनों केंद्र क्या है? P, Q और R। केंद्र P, Q
व आर रेखाखंड ए बी के क्या है, लंबवर्धक है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। रचना कोई आवश्यकता नहीं। जिस वर्ग का केंद्र P है, जिस वर्ग का केंद्र P है उसके लिए PA PB क्या होगी, रीजन केंद्र P वाले वर्ग के लिए PA व PB त्रिज्याएं होंगी। इसलिए P A व B से क्या है, A व B से समदूरस्थ बिंदु होगा। इसलिए P AB का क्या है, दो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपति तो होता है ना लंबवर्धक। इसी प्रकार क्यों A व B से क्या होगा, समदूरस्थ बिंदु होगा। क्योंकि क्यों A क्यों B क्या बन जाएगी उसके लिए, त्रिज्या, तो समदूरस्थ बिंदु हो जाएगा। इसलिए क्यों AB का लंब अर्धक है। इसी प्रकार R किसका होगा, A व B से क्या है, R बिंदु A व B से क्या है, समदूरस्थ बिंदु है। इसलिए R AB का लंब अर्धक है। इसलिए बिंदु P Q व R एक रेखा L पर ही तो स्थित है। सारे एक ही रेखा के ऊपर तो स्थित है। इसलिए इसलिए केंद्र P Q व R AB के लंब अर्धक। इसलिए केंद्र P Q व R AB के लंब अर्धक होंगे। ये में क्या करना था,